दोनों पक्षों में जो भी अराजक तत्व हैं जिन्होंने शांति भंग की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 100 परिवार इकट्ठा होकर पेट्रोल डाल करके माचिस के साथ अपना जीवन को समाप्त कर देंगे। कटिहार में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, हुई पत्थरबाजी। मामला रौतारा थाना क्षेत्र के विनोदपुर पंचायत के चुरबीधार गांव की है, जहां पुराने आपसी विवाद में सोमवार को दो पक्षों में लाठी डंडे और पत्थरबाजी हुई। घटना के बारे में बताया जाता है कि विनोदपुर पंचायत के मुखिया फरजाना खातून और उनके पति हारून रशीद के पुत्र मोहम्मद सलीम की हत्या के आरोप में गांव के कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें कुछ लोग जेल भी गए थे, लेकिन पुलिस जांच के बाद सभी निर्दोष पाए गए और हत्या के आरोपी मुखिया के पुत्र और चाचा को जेल भेज दिया गया था। इसी मामले को लेकर ग्रामीण पंचायत में इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर दोनों पक्षों में बार बार विवाद हो रहा है। वहीं इस घटना को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। घटना के बारे में सदर एसडीपीओ अभिजीत कुमार ने बताया कि फिलहाल मामला नियंत्रण में है। दोनों पक्षों में जो भी अराजक तत्व हैं जिन्होंने शांति भंग की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, पथराव की घटना हुई है और ये मामला हम लोग के संज्ञान में आया है। थाना अपने स्तर से प्रिवेंटिव एक्शंस ले रही है। साथ ही साथ दोनों पक्षों में जो भी अराजक तत्व हैं जिन्होंने शांति भंग की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ पुराना डिस्प्यूट रहा है दोनों ग्रामीण और मुखिया को में इस तरह के बातें आए हैं? एक बहुत पुराना मामला था जिसमें मुखिया जी के एक बेटे की हत्या हो गई थी और बाद में ये जो इसमें ये अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उनके दूसरे लड़कों ने ही बड़े भाई की हत्या की थी। इसमें कुछ लोगों को गांव के नेम्ड किया गया था। इसी बात को लेके दोनों पक्षों में फिर से विवाद चल रहा है। अभी पूरा स्थिति नियंत्रण में है? अभी स्थिति नियंत्रण में है। थाना स्तर से हम लोग निगरानी रख रहे हैं और जो प्रिवेंटिव एक्शन लेना चाहिए वो हम लोग 6/9 को हमारे गांव में चुरबी घाट में एक लेडीज का मृत्यु हुई थी। उसको मिट्टी देने के लिए हम और मेरा बेटा मोहम्मद सलमान यहाँ आए थे। आने के बाद मिट्टी दे के हम लोग वापस जा रहे थे तो उन्हीं लोगों के द्वारा फिर से हम लोगों को मार पीट करके पूरा कमीज उमीज फाड़ करके हम लोग दोनों बाप बेटा को बंधक बना लिया और 41 लाख रुपए का डिमांड करने लगा कि इस एक पैसा अगर नहीं दोगे, 45 लाख रुपया नहीं दोगे तो तुम किसी भी कीमत में हम नहीं छोड़ेंगे। थाना प्रभारी वहाँ से आया, रौतारा थाना प्रभारी सोनू कुमार, वहाँ से आकर के हमको और मेरे बेटे को गाड़ी से लेके गए। गाड़ी से ले जा कर के हम लोगों को थाना में जाके छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग एक आवेदन दिए उस विषय में और उसका 78/23/24 है। आज दिनांक 23 तारीख को सुबह 7 बजे उन्हीं लोगों के द्वारा लगभग 100 के संख्या में आकर बोलने लगा और गाली गलौज के साथ बोलने लगा कि 45 लाख रुपया वो जो हम लोग खर्च किए हैं केस में, वो पैसा हम लोगों को दे दो, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं है। और फिर उसी में मतलब हम लोगों को गाली गलौज मारपीट करने लगा। हम लोग डर के मारे अपना गेट लगा, मतलब घर के अंदर घुस गए और घुसने के बाद वो लोग काफ़ी पत्थर उत्थर मारने लगा घर के अंदर रोड के ऊपर से। उसके बाद पत्थर के मारने के क्रम में मेरा ओमनी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। बैठक में लगे एलिवेटर का जो चादर है वो 3-4 जगह से टूट गया। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमारे दरवाजे पर अभी भी ईंटा पत्थर लगा हुआ है उसका एक वीडियो फुटेज लिया जाए। और हम प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर आए दिन इस तरह का घटना हो रहा है। कभी भी मेरे साथ फिर से अभद्र घटना हो सकता है, मेरे परिवार का किसी भी सदस्य का जान जा सकता है। और अगर प्रशासन के द्वारा मुझे इसी तरह का
अवहेलना होते रहे और हमको हेल्प नहीं मिला, तो अंतिम हम यही आप लोग के चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं बड़े अफसोस के साथ कि हम लोग 100 परिवार इकट्ठा होकर पेट्रोल डाल करके माचिस के साथ अपना जीवन को अपना समाप्त कर देंगे। पत्थरबाजी आपके तरफ से भी हुई है, ऐसा भी वीडियो फुटेज उनके द्वारा दिखाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं है, ये सब पूरा गलत है। उन्हीं लोगों का इधर से भी चल रहा था, उधर से। हम लोग 5 भाई हैं, पूरा आप लोग देख, पूरा यहीं पे है, पूरा 5 भाई हैं। 5 भाई के अलावा छठा मेरा कोई है ही नहीं क्या गाँव में। मामला था जो कि आज सुबह फिर से ये घटना हुई? वही 45 लाख रुपया जो है उनका डिमांड है कि मेरे केस में खर्चा हुआ है, वो 45 लाख रुपया दे दो। तो हमने बोला कि ठीक है, मीडिया के सामने बोलो कि कौन कौन किसको किसको दिया। वो नहीं बोलेंगे, लेकिन 45 लाख नहीं दोगे तो तुम लोगों का जान को फिर से हम लोग लेंगे, बच नहीं सकते किसी भी कीमत में। इतना डरे हुए हैं? हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत घर से निकलना मुश्किल है। अभी आवेदन देने के लिए हम आवेदन देने के लिए थाना नहीं जा पा रहे हैं। एसपी साहब से मिलने के लिए हम डर के मारे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं भी हमारा दुकान वगैरह है, ये भदैया रमना में, वहाँ भी खोलना मुश्किल दूभर हो गया है, ये कंडीशन है। तो हम आप लोगों से के माध्यम से, नाम क्या हुआ? मेरा नाम हारून रशीद, भूतपूर्व सैनिक सूबेदार हारून रशीद। आपकी पत्नी मुखिया? मेरी पत्नी बीबी फरजाना मुखिया है विनोदपुर में। कैसे क्या घटना घटी, क्यों ईटा पत्थर चला? सर कल जो है हम सुबह जो घर से उठे, घर से उठने के बाद मेडिकल है मेरा, मेडिकल गांव की तरफ गए, गांव की तरफ देखे तो ये लोग जो है ना, हम कोई आ रहे थे तो बाहर का आदमी बोला कि आप मत जाइए वहाँ से। सब कोई बैठा हुआ, हंसुआ लाठी लेके सब कोई बैठा हुआ। तब हम वहाँ से नहीं आए, तब उधर से आए तो गांव का 2-4 लड़का बोला कि इस तरह का माहौल है, तुम मत जाओ। तो हम उस सावतारी होते हुए आए, आके घर में सोए। घर में सोने के बाद जब हम सुबह उठे तो थोड़ा सा हल्ला हुआ, तो हम सोचे क्या चीज़ का हल्ला हुआ पता नहीं। तब हम सुबह घर से निकले तो देखे कि एगो मतीबुर था, हारून रशीद था, अजीजुल था, वजीर था, और ये सजीजुल था, अजीजुल था, सलमान, आमिर, महबूब, वो लोग जो है ना उधर से आके मेरा भाई के ऊपर अटैक किया। मेरा चचेरा भाई डीलर जो है नमाज पढ़ के जा रहा था सुबह सुबह, तो हम लोग को इस तरह का ये नहीं मिला था संकेत। तब लास्ट में जो है ना सर, वो लोग मारने के बाद हम उधर से भैया को बोले कि भैया को पकड़ लिया। तो हम लोग इधर आए तो इधर से है पूरा जो छत के ऊपर से ईंटा और पत्थर जो है फेंकना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग बोले कि हम लोग हट जाइए, क्योंकि वो लोग जो है छत के ऊपर से मारता है, छत के ऊपर से हम लोगों को बैलेंस बना के मारने का वो लोग का मौका मिलता है। तब हम लोग जो है थोड़ा सा हट गए। हटने के बाद फिर जो है तब गांव का एक आदमी को फ़ोन किए। फ़ोन करने के बाद बोले इस तरह का घटना हो रहा है, आप लोग कुछ भी कीजिए, माहौल को शांत बनाइए। कौन है ये लोग? गांव का ही है, उधर का। गाँव का ही? हाँ, थाना में दर्ज हाँ, कराया है? हाँ गया है दर्ज कराने के लिए। तब वो लोग आके बोलने के बाद जो है ना, उन लोगों का बात वो नहीं माना। बोला कि किसी का बात नहीं हम सुनेंगे, हम अकेला खुद काफ़ी है। मुखिया खुद बोल रहा है, ये बयान मुखिया ही दिया है वो लोगों को कि हम लोग खुद अपने से काफ़ी हैं। मुखिया जी शामिल है? हाँ, मुखिया जी भी शामिल है उसमें। मुखिया जी भी, हाँ। मुखिया जी के घर से भी ईटा पत्थर चला था? हाँ, उसी का घर से पूरा। देखिए सर, वो घर इसी का है, ये मेरा भाई का है, बड़ा भाई का है। हम लोगों का घर उधर है। हम और एक बार ईटा पत्थर हुआ था। मुखिया जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहा है कि पहले जो है ना वो लोग का ये है, ऐसे कि भी मेरा 2017 में भी मेरे ऊपर केस किया था। वो मैट्रिक के समय में भी मेरा एग्ज़ाम छूटा था। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किया 2,35,000 दे के, उसमें भी मेरा फाइनल एग्जाम छूट गया। वो केस में दिया था, मर्डर केस में हमको ऐसे झूठो फंसाया, लेकिन हम लोग निर्दोष साबित हो गए। फिंगरप्रिंट भी हुआ, बातचीत सब कुछ हुआ, एसपी जी सब कुछ करवाए। करने के बाद जो है वो जो है ना, फिर उसका बेटा, उसका भतीजा कातिल निकला। कातिल निकलने के बाद जो है हम लोगों को बरी किया एसपी साहब ने। तब हम लोग ये किए, तब फिर बोला कुछ दिन बाद हम लोग गांव के पंचायत और सरपंच मुखिया सबको बोले कम से कम हम लोगों को जो भी है हम लोग को गांव में मिला दीजिए, आराम से हम लोग रहेंगे। लेकिन इस तरह का जो है ये नहीं करना है, माहौल को बिगाड़ना नहीं है। क्या लगता है मुखिया जी दबंग है? हाँ, वही तो दबंग ही बोलता है कि हम अकेला काफ़ी हैं, हम 100 पे अकेला भारी हो जाएंगे। नाम है मुखिया जी? हारून रशीद। कहाँ का, कौन सा जगह है ये चुरबी घाट है। कौन थाना? उसका पत्नी जो है वही मुखिया है, लेकिन उसका ही जो है वो उस तरह से हाँ प्रतिनिधि है, उसका वाइफ प्रतिनिधि कौन सा है। जगह है ये? ये चुरबी घाट है। चुरबी घाट कौन थाना पड़ता है? राउतारा थाना पड़ता है, पंचायत विनोदपुर, कोढ़ा ब्लॉक पड़ता है हम लोग का। आपका क्या नाम है? MD नसीम।